नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेके आया हूँ नेक्स्ट 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड रेलेवेंट रहने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, हम करंट अफेयर्स के साथ जो करंट पोर्शन है उसके साथ-साथ स्टैटिक पोर्शन को भी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। दैट्स व्हाई ये जो सीरीज़ है आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए अपने फर्स्ट करंट अफेयर पर। विच लीडर टुक ओथ एज 24th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किस नेता ने शपथ ग्रहण की है? बच्चों, अभी अभी रिसेंटली बिहार में इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, और फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार बीजेपी का कोई नेता क्या बना है, मुख्यमंत्री बना है बिहार का। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा सम्राट चौधरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सम्राट चौधरी। अगर मैं बिहार की बात करूं, बिहार के गवर्नर कौन है बच्चों? बिहार के गवर्नर है हमारे सैयद अता हसनैन, सैयद अता हसनैन। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बिहार की कैपिटल की बात करूं, बिहार की कैपिटल यानी कि राजधानी की बात करूं, तो बिहार की राजधानी का नाम है पटना। ठीक है, पटना जो कि पुराने जमाने में किस नाम से जानी जाती थी? पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी बच्चों? जो हिरण्यक वंश है उसका राजा था उडाइन। उडाइन, ठीक है, उडाइन राजा था, अजातशत्रु का पुत्र था। अगर मैं बात करूं यहाँ की विधानसभा की, बिहार की विधानसभा की बात करूं, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं, विधानसभा की, क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है उसकी विधानसभा, बिहार की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो कितनी सीटें हैं बच्चों? 243 सीटें हैं। ठीक है जी। बिहार अगर राज्य की बात करी जाए एज अ स्टेट, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, यानी कि जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, कहां पे है? बिहार में है। फर्स्ट कहां पे है बच्चों? उत्तर प्रदेश में है। चलिए, अगर इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करूं, इंपॉर्टेंट रिवर्स यानी कि नदियां, ठीक है, गंगा बहती है यहाँ पे, सोन बहती है, और एक और नदी है जिसको हम बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार यानी कि किसको माना जाता है? कोसी को। ठीक है, कोसी जो नदी है उसको माना जाता है सौरो ऑफ बिहार। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो हमारी विश्व की प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां पे है बच्चों? बिहार में ही है, बिहार में। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना करी थी किसने? कुमार गुप्त ने। कहां का, कौन सा राजा था ये? गुप्त वंश का, गुप्ता डायनेस्टी का, गुप्त वंश का ये राजा था। और कोई इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय? बिल्कुल है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। ये किसने बनाया था बच्चों? पाल राजा था धर्मपाल, उसने बनाया था, धर्मपाल। ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है बच्चों, ये किस धर्म को संबोधित करती है? ये करती है बौद्ध धर्म को, बुद्धिज्म को। ठीक है जी। तो ये होगी हमारी इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग? बिहार से रिलेटेड। ठीक है, अगर गवर्नर का हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा, इन विच ईयर वाज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY लॉन्च? ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष इसका शुभारंभ किया गया था? बच्चों, अभी रिसेंटली इस स्कीम ने अपने 11 वर्ष पूरे किए हैं। 11 वर्ष इसने अपने पूरे किए हैं, और इसकी जो स्टार्टिंग है कब हुई थी? 2015 में हुई थी, 2015 में। ठीक है, तो 8 अप्रैल 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना की अगर मैं बात करूं, पीएम मुद्रा योजना किस चीज से रिलेटेड है बच्चों? ये लोन से रिलेटेड है, लोन्स। ठीक है, लोन्स यानी कि जो ऋण है वो दिए जाएंगे किस किस को? नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट का मतलब क्या है बच्चों? कि जो बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस होगी, टाटा होगी, इनको छोड़ के, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इनको छोड़ के लोन दिया जाएगा। और नॉन फार्म मतलब कृषि से रिलेटेड यानी कि फार्मिंग से रिलेटेड, इसमें आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। तो लोन मिलेगा किसको? ये मिलेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, छोटी शॉप अगर किसी को खोलनी है, छोटी सी शॉप खोलनी है, छोटी सी शॉप कैसी? जैसे अगर मान लो आपको बार्बर की शॉप खोलनी है,
ठीक है, या फिर नाई की दुकान हो गई, या इलेक्ट्रिशियन की दुकान होगी इलेक्ट्रिशियन की, या छोटी किराना शॉप होगी, किराना शॉप हो गई। ठीक है, तो ऐसी ऐसी अगर आपको छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करने हैं तो उसके लिए आपको कोलेट्रल फ्री यानी कि बिना कोलेट्रल के, कोलेट्रल मतलब कुछ भी चीज आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉन कोलेट्रल लोन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बिना कुछ गिरवी रखे, बिना कुछ गिरवी रखे आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जो लोन की कैटेगरीज है बच्चों, 4 कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज हैं, 4 प्रकार के आपको इसमें लोन मिलते हैं। सबसे पहला आता है शिशु। ठीक है, शिशु मिलता है आपको अप टू 50,000 तक का लोन चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है बच्चों किशोर मिलता है आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन। तीसरा आता है तरुण मिलता है आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक। एंड अभी रिसेंटली, पहले 3, जब ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही कैटेगरीज थी। अभी रिसेंटली यहाँ पे एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी गई है जिसका नाम है तरुण प्लस। इसमें मिलता है आपको 10 लाख से लेकर अप टू 20 लाख तक का लोन। ठीक है, तो ये जो लोन्स मिलते हैं ये आपको नॉन फार्म एंड नॉन कॉर्पोरेट लोन्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ऑन विच डेट इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा एग्जाम्स में ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है हमारा 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, 24 अप्रैल को। और इस बार की यानी कि 2026 की जो थीम है वो है सशक्त पंचायत और सर्वांगीण विकास। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेशनल पंचायती राज डे बनाया क्यों जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें, जो हमारा पंचायती सिस्टम है, इसको हमारे संविधान में इसको दर्जा नहीं दिया गया था। ठीक है, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को संविधान का 73वां अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम 73वां पास किया गया था, उसको लागू किया गया था। और इसके तहत क्या पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो उसी वजह से 24 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं, हमारा नेशनल पंचायती राज डे। ठीक है, सबसे पहला पंचायती राज डे बच्चों बनाया गया था पहली बार बनाया गया था 2010 में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा ये बनाया गया था सबसे पहली बार। 24 अप्रैल को हमने नेशनल पंचायती राज दिवस। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं, 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो था हमारा, 73वां संवैधानिक संशोधन जो था, अमेंडमेंट एक्ट जो था, संवैधानिक संशोधन जो था, वो क्या क्या चेंज लेके आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले तो उसने पार्ट 9 यानी कि भाग 9 ऐड किया था हमारे संविधान में। इसके अलावा अनुसूची नंबर कौन सा? 11, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? शेड्यूल नंबर 11 भी ऐड किया था, जिसमें टोटल कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं? टोटल सब्जेक्ट दिए गए हैं जिसमें विषय दिए गए हैं कितने? 29। ठीक है, कुल विषय दिए गए हैं कितने? 29 दिए गए हैं। ठीक है, तो 29 जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें विषय दे रखे हैं, वो विषय हैं जिसमें कि पंचायत के पास फुल पावर रहती है उसमें किस भी तरह का लोन बनाने की। ठीक है, तो ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल चलता है? आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 तक ये चलता है। ठीक है, तो नेशनल पंचायती राज डे हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा 73वां संवैधानिक संशोधन को हमने लागू किया था, 73वां अमेंडमेंट एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट लिख लेते हैं। हमारे भारत देश की जो सबसे पहली पंचायत है वो कहाँ पे स्थापित की गई थी? फर्स्ट पंचायत वो सेटअप इन नगौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। ठीक है, नगौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। और कब की गई थी? व्हेन, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये चीज आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कब करी गई थी। नगौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पहली पंचायत कब स्थापित करी गई थी?
चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट करंट अफेयर में। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। इसका आंसर हो जाएगा ए। इस बार की थीम क्या है 2026 की? ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। अगर हम मलेरिया की यहां पे बात करते हैं बच्चों, मलेरिया जो है वो किस परजीवी से होता है? देखो बहुत सारे परजीवी होते हैं, परजीवी यानी कि बहुत सारे जीवाणु होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ जो बीमारियां होती हैं हमारी डिजीज, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। कुछ डिजीज होती है जो कि बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, कुछ वायरस से होती है, ठीक है, और कुछ होती है हमारी पैरासाइट से, ठीक है। अब जैसे बैक्टीरिया वाली अगर मैं बात करूं, कुछ होती है फंजाई से, फंजाई से, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया की अगर बात करूं, जैसे टीबी हो गया, वो बैक्टीरिया की वजह से। वायरस में अगर मैं बात करूं, जैसे रेबीज हो गया, ठीक है, वो वायरस की वजह से होता है, जीवाणु की। फंजाई जैसे रिंग वॉर्म हो गया, रिंग वॉर्म हो गया, या फिर क्या बोलते हैं ये दाद या खाज जो होती है वो हो गई। और पैरासाइट हो गई जिसकी जैसे मलेरिया हो गया, ठीक है। तो ये बीमारियां हैं, ये जीवाणु होते हैं जिनकी वजह से, जो जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, उनकी वजह से ये बीमारियां होती हैं, ठीक है। अब पैरासाइट जो है वो कॉज करता है, यानी कि इसको बोलते हैं हम परजीवी, परजीवी, ठीक है। ये कॉज करता है मलेरिया। लेकिन मलेरिया होता है इसकी वजह से, लेकिन इसको ट्रांसमिट कौन करता है? मलेरिया होता कैसे है? हमने सुना है मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। एक मस्कीटो होता है, फीमेल मस्कीटो, फीमेल मस्कीटो जिसका नाम होता है एनोफिलीस, एनोफिलीस, ठीक है। इसके काटने से ये क्या करती है, ये क्या बोलते हैं, इस पैरासाइट को एक बॉडी से, इन्फेक्टेड बॉडी से दूसरी बॉडी में लेके जाती है, और जिसकी वजह से मलेरिया कॉज होता है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, डिजीज किस परजीवी की वजह से होता है? पैरासाइट की वजह से होता है। ऑप्शन क्वेश्चन बन सकता है, ये वाली जो बीमारी है मलेरिया, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या पैरासाइट, किसकी वजह से होता है? पैरासाइट की वजह से। और इसको कैरी करने वाली कौन होती है? फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे डेंगू, डेंगू जो है वो किस मच्छर की वजह से होता है, ये हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। किस मच्छर की वजह से होता है? विच मस्कीटो, विच मस्कीटो, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं, हम थीम कर चुके हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली 2025 में बात करूं तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे लेटेस्ट या सबसे लेटली जिस कंट्री को मलेरिया मुक्त कहा, डिक्लेयर किया गया है, वो कौन सी कंट्री है? जॉर्जिया, जॉर्जिया कौन सी कंट्री है? याद रखेंगे, जॉर्जिया, एग्जाम में पूछ लेते हैं, जॉर्जिया, ठीक है। और अगर मैं इंडिया की एम की बात करूं, इंडिया ने कब तक डिसाइड करा है? इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम 2030 तक क्या कर देंगे? एलिमिनेट मलेरिया, एलिमिनेट मलेरिया बाय 2030। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि टिल विच ईयर इंडिया इज डिसाइडेड टू एलिमिनेट मलेरिया, वो रहेगा आपका 2030। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट करंट अफेयर। हु बिकेम द फर्स्ट फास्ट बॉलर इन आईपीएल हिस्ट्री टू कंप्लीट 200 विकेट्स, ठीक है। तो अभी रिसेंटली हमारा आईपीएल 2026 खत्म हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। अभी आईपीएल 2026 के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट जो सेक्शन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उससे रिलेटेड हम आईपीएल 2026 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो विनर कौन था, कौन विजेता रहा था इस बारी? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। दूसरा रनर्स अप का मतलब क्या होता है बच्चों? कि जो फाइनल में पहुंचा था लेकिन हार गया था, गुजरात टाइटंस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, ऑरेंज कैप की, ऑरेंज कैप किसको दी जाती है? जिसके सबसे ज्यादा रन होते हैं, हाईएस्ट रन्स। तो ये किसको दी गई थी? वैभव सूर्यवंशी को दी गई थी। उसके बाद हम बात करें पर्पल कैप की, पर्पल कैप किसको दी जाती है? जिसके सबसे हाईएस्ट विकेट्स होते हैं, हाईएस्ट विकेट्स, यानी कि बॉलर को दी जाती है। किसको मिला था? कगिसो रबाडा। कौन सी कंट्री के हैं? साउथ अफ्रीका। और कौन सी टीम के थे? गुजरात टाइटंस के, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी कौन सी इंडिया के हैं और कौन सी कंट्री के, कौन सी टीम के थे? राजस्थान रॉयल्स के, ठीक है। फाइनल का आयोजन कहां हुआ था? फाइनल में नोट कर लेंगे, फाइनल हुआ था हमारा कहां पे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पे है?
नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे? अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आईपीएल का फैक्ट्स। आईपीएल का आप बताएंगे, आईपीएल का फर्स्ट विनर कौन था? फर्स्ट विनर यानी कि सबसे पहला जो खिताब जीता था आईपीएल का, वो किसने जीता था? ये बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सिक्स्थ, द लेट आशा भोसले वॉज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच फील्ड? हाल ही में दिवंगत हुई आशा भोसले मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित थी? अभी रिसेंटली हमें पता चला है आशा भोसले का क्या हो गया, निधन हो गया है। तो कौन सी फील्ड से, किस क्षेत्र से संबंधित थी? काफी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है वो क्या थी? सिंगर थी। ठीक है, आशा भोसले जिनका जन्म हुआ था बच्चों 8 सितंबर 1933 में। ठीक है, कौन सी स्टेट में हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, माना जाता है कि ये किसकी सिस्टर थी? ये लता मंगेशकर की ये सिस्टर थी। तो इनके जो इंपॉर्टेंट अवार्ड थे, अभी जैसे इनका डेथ हुआ है रिसेंटली, तो इनके अवार्ड्स वो पूछ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इन्होंने जीते थे। तो दो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आप ध्यान रखेंगे, एक तो इनको मिला था 2000 में दादा साहिब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, फाल्के अवार्ड। और दूसरा जो मिला था इनको, मिला था 2008 में पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, दो अवार्ड मिले थे इनको, किसको? आशा भोसले को। ठीक है जी, चलिए आगे आते हैं हम। नेक्स्ट लास्ट, विच कंट्री इमर्ज्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26? वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश रहा है? ऑप्शन है हमारे फ्रांस, यूएसए, रशिया एंड चाइना। तो आंसर हो जाएगा इसका चाइना। ठीक है, तो चाइना सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पैटर्न यानी कि व्यापारिक साझेदार हुआ है। इसका मतलब ये है कि इंडिया ने सबसे ज्यादा जो ट्रेड है, ट्रेड के बच्चों अगर मैं व्यापार की बात करूं तो ट्रेड यानी कि व्यापार, व्यापार के बच्चों दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा इंपोर्ट, यानी कि जो चीज हम दूसरी कंट्री से यानी कि चाइना से हम ले रहे हैं, और दूसरा होता है एक्सपोर्ट, यानी कि जो चीज हम उनको भेज रहे हैं। एक होता है आयात, एक होता है निर्यात। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जो प्रोसेस है पूरा का पूरा हमने किस कंट्री के साथ किया है? वो किया है हमने चाइना के साथ। अगर मैं वहीं पे दूसरे नंबर की बात करूं, सेकंड नंबर पे कौन आता है? यूएसए। इंडिया का जो दूसरे नंबर पे ट्रेडिंग पार्टनर आया है 25-26 में वित्त वर्ष में, वो रहा है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएसए। चाइना की अगर हम यहाँ पे बात करें, चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना की जो कैपिटल है, चाइना की कैपिटल है हमारी बीजिंग। ठीक है, चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। और ये बीजिंग आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस अंतरराष्ट्रीय, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन का यहाँ पे मुख्यालय, हेडक्वार्टर है यहाँ पे, बताएंगे बीजिंग किसका है। ठीक है, उसके अलावा अगर यहाँ पे अगर हम बात करें मुद्रा की, मुद्रा की यानी कि करेंसी की अगर बात करें तो चाइना की करेंसी क्या है? युआन। दूसरा नाम क्या है? रेमिनबी, रेनमिनबी, सॉरी रेनमिनबी, रेनमिनबी। ठीक है, किस रिवर को, किस रिवर को यहाँ पे सोरो ऑफ चाइना, सोरो ऑफ चाइना कहा जाता है? सोरो ऑफ चाइना एग्जाम में पूछा जा चुका है काफी बार। सोरो ऑफ चाइना किस रिवर को बोला जाता है? किस नदी को बोला जाता है? किस नदी को? ठीक है, चाइना का दुख किस नदी को बोला जाता है? वो बोला जाता है येलो रिवर को, येलो रिवर। और इसका दूसरा नाम क्या है? हुएंग हो, हुएंग, हुएंगी, हुएंगी नदी। ठीक है, कहीं पे हुएंगी लिखा होता है, कहीं पे हुएंग हो लिखा होता है, हुएंग हो। ठीक है, उसके बाद यहां पे लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर चाइना की, चाइना की कौन सी है? यांगजी, यांगजी नदी। ठीक है, ये सिर्फ चाइना की सबसे लंबी रिवर नहीं, एशिया की भी सबसे बड़ी, एशिया की सबसे लंबी, की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी भी है, एशियाज लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, और वर्ल्ड की, वर्ल्ड की, विश्व की, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी, सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चाइना से रिलेटेड कंटेंट। ठीक है,
चलिए, तो ये हो जाते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट। तो जो जो भी मैंने क्वेश्चंस आपसे सभी से पूछे हैं, वो क्वेश्चंस का आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स पे, और तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो आएगी अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 7 करंट अफेयर्स ही हम कवर करेंगे हर एक वीडियो में। इसको रेगुलरली चलाएंगे ताकि आपकी जो वीडियो रहे वो बिल्कुल छोटी रहे, कंसाइज़ रहे, और जिससे कि आपको क्या रहे, ईज़ी रहे पढ़ने में। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख़्याल रखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।